चांद निकलने से पहले जान लो। करवा चौथ का व्रत, एक भूल और पति की मृत्यु। क्या थी रानी वीरवती की कहानी? आइए जानते हैं यह अद्भुत लोक कथा जो सदियों से भारतीय संस्कृति में सुहागिनों के लिए प्रेरणा और चेतावनी दोनों बनी हुई है। इंद्रप्रस्थ की राजकुमारी वीरवती, 7 भाइयों की लाडली। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थ नगरी में वैदशर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनकी पुत्री वीरवती अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। भाई बहन का यह प्रेम इतना गहरा था कि भाई अपनी बहन की एक भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। विवाह के पश्चात जब वीरवती पहली बार अपने ससुराल से मायके आई तो करवा चौथ का पवित्र दिन था। उसने अपनी भाभियों के साथ निर्जल व्रत रखने का निश्चय किया। व्रत की कठोरता और भाइयों की व्याकुलता। करवा चौथ का निर्जल व्रत अत्यंत कठिन होता है। सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक बिना जल और भोजन के रहना पड़ता है। वीरवती के लिए यह पहला व्रत था और उसका कोमल शरीर इस कठोर तपस्या को सहन नहीं कर पाया। भूख और प्यास की तीव्रता। दिन चढ़ते ही वीरवती को भूख प्यास सताने लगी। उसका गला सूख गया और शरीर में कमजोरी आने लगी। मूर्छित होकर गिरना। शाम होते होते वीरवती की हालत गंभीर हो गई। वह चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। भाइयों का दुहक। अपनी प्यारी बहन की यह दशा भाइयों से देखी न गई। उनका हृदय करुणा और व्याकुलता से भर उठा। छल की योजना, झूठा चंद्रमा। प्रेम में अंधे भाइयों की युक्ति। बहन को व्याकुल देखकर भाइयों ने एक योजना बनाई। उन्हें पता था कि चंद्रोदय के बाद ही वीरवती व्रत तोड़ सकती है, लेकिन चंद्रमा निकलने में अभी समय था। एक भाई दूर जाकर विशाल वटवृक्ष पर चढ़ गया। उसने पेड़ की सघन पत्तियों के बीच एक छलनी रखी और उसके पीछे एक चमकता हुआ दीपक स्थापित कर दिया। दूर से देखने पर यह बिल्कुल चंद्रमा जैसा प्रतीत हो रहा था। धार्मिक मान्यता, व्रत में किसी भी प्रकार का छल या झूठ महापाप माना जाता है। देवता सत्य और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। व्रत का टूटना और अशुभ संकेत। झूठे चंद्र दर्शन। जब वीरवती को होश आया, भाइयों ने उत्साह से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है। वीरवती ने उस झूठे चंद्रमा को सच मानकर अर्घ्य अर्पित किया और व्रत खोल दिया। पहला अशुभ संकेत, बाल। जैसे ही वीरवती ने भोजन का पहला कौर मुंह में डाला, उसमें एक बाल मिला। यह अत्यंत अशुभ संकेत था। दूसरा संकेत, छींक। दूसरा कौर खाते समय अचानक उसे जोर की छींक आ गई। परंपरा में इसे भी अमंगल का सूचक माना जाता है। तीसरा संकेत, दुखद समाचार। तीसरे कौर के साथ ही ससुराल से निमंत्रण लेकर सेवक आ पहुंचा। संदेश था कि तुरंत ससुराल चलो। पति की असमय मृत्यु। जब वीरवती ससुराल पहुंची तो उसके सामने सबसे भयावह दृश्य था। उसके प्रिय पति का निर्जीव शरीर सामने पड़ा था। करवा चौथ के व्रत में हुई उस छोटी सी भूल का परिणाम इतना भीषण हो सकता है, यह वीरवती ने कभी सोचा भी नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगी। देवी इंद्राणी का आगमन और उपाय। दिव्य सांत्वना और मार्गदर्शन। वीरवती के करुण विलाप को सुनकर देवराज इंद्र की पत्नी देवी इंद्राणी स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे वीरवती, तुमने सच्चे चंद्र दर्शन से पूर्व ही अर्घ्य देकर व्रत तोड़ दिया। यह व्रत अत्यंत पवित्र है और इसमें किया गया कोई भी छल या भूल महादोष को जन्म देता है। इसी दोष के कारण तुम्हारे पति की असमय मृत्यु हुई है। साल भर का व्रत। देवी ने उपदेश दिया कि वीरवती अब पूरे साल हर मास की चतुर्थी का व्रत करे। श्रद्धा और विश्वास। व्रत पूर्ण श्रद्धा,
सच्चाई और दृढ़ विश्वास के साथ करना आवश्यक है। धार्मिक कृत्य। नियमित पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता। वीरवती ने देवी इंद्राणी के आदेश का पूर्णतः पालन किया। उसने पूरे 1 वर्ष तक हर महीने की चतुर्थी का व्रत अत्यंत श्रद्धा और समर्पण से रखा। अंततः उन व्रतों के पुण्यफल से उसका पति जीवित लौट आया। यह करवा चौथ व्रत की महिमा का जीवंत प्रमाण था। करवा चौथ के 3 बड़े रहस्य। छलनी से चंद्र दर्शन क्यों? भविष्य पुराण के अनुसार भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया था। इस कारण चतुर्थी पर चंद्रमा को सीधे देखने से दोष लगता है। इस दोष से बचने के लिए चंद्रमा को छलनी के माध्यम से देखा जाता है, जो शुद्धि का प्रतीक है। चांद की पूजा क्यों? पुराणों में चंद्रमा को औषधियों का स्वामी और प्रेम तथा पति धर्म का प्रतीक माना गया है। सुहागिनें पति की लंबी आयु और दाम्पत्य जीवन में अटूट प्रेम की कामना से चंद्रमा की उपासना करती हैं। चंद्रमा की शीतल किरणें शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। करवे से पानी पीने का महत्व। व्रत में इस्तेमाल होने वाला करवा मिट्टी से बना होता है। आयुर्वेद कहता है कि निर्जल व्रत के बाद मिट्टी के बर्तन का पानी पीने से पेट में ठंडक मिलती है और पाचन क्रिया संतुलित रहती है। धार्मिक दृष्टि से यह पंचतत्वों से निर्मित होने के कारण पवित्र माना जाता है। ऐतिहासिक संदर्भ। सत्ययुग से चली आ रही परंपरा। सावित्री का पतिव्रता धर्म। पति के लिए व्रत रखने की यह महान परंपरा सत्ययुग से चली आ रही है। इसकी शुरुआत सती सावित्री के अद्वितीय पतिव्रता धर्म से हुई, जिन्होंने अपने पति सत्यवान को यमराज के चंगुल से मुक्त कराया था। महाभारत काल। द्रौपदी का उपवास। महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास में थे, 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने अपने पति अर्जुन की सुरक्षा और विजय के लिए भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर यह कठिन उपवास रखा था। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव के लिए यह व्रत रखा था। द्रौपदी की अटूट श्रद्धा और समर्पण के फलस्वरूप अर्जुन सभी युद्धों में विजयी रहे और सुरक्षित वापस लौटे। करवा चौथ माता की जय। व्रत की महिमा। यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और श्रद्धा का पवित्र प्रतीक है। पुण्यफल। सच्ची श्रद्धा से किया गया यह व्रत पति की दीर्घायु और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि लाता है। सावधानी। व्रत में किसी भी प्रकार का छल या जल्दबाजी न करें। धैर्य और सत्यता ही इस व्रत की शक्ति है। जो स्त्रियां पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उनके पति दीर्घायु होते हैं और उनका सुहाग सदा अखंड रहता है। यह व्रत भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति और पतिव्रता धर्म का अद्भुत उदाहरण है। वीरवती की कहानी हमें सिखाती है कि धार्मिक अनुष्ठानों में सत्यता, धैर्य और श्रद्धा कितनी महत्वपूर्ण है। इस करवा चौथ पर आइए हम सभी इस पवित्र व्रत की महिमा को समझें और सच्चे मन से इसका पालन करें।